औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी आज की इस वीडियो का उन्वान है जालिब और पाकिस्तानी हुक्मरानों का टकराव। हबीब जालिब पाकिस्तानी शायरी का एक बड़ा नाम, एक अवामी और इनकलाबी शायर। अगर देखा जाए बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद के बाद पाकिस्तान में, तो गालिब और इकबाल के बाद अगर कोई बड़े नाम पाकिस्तानी शायरी ने जन्म लिए हैं तो वो हफीज़ जालंधरी हैं, फैज़ अहमद फैज़ हैं, अहमद फराज हैं, अहमद अदीम कासमी हैं, मुनीर नियाज़ी हैं, परवीन शाकिर और सलीम कौसर। लेकिन शायरों के इस झुरमट में अगर हबीब जालिब का नाम न हो तो पाकिस्तान की शायरी और उर्दू अदब और शायरी एक अधूरी रह जाती है, नामुकम्मल रह जाती है। न सिर्फ पाकिस्तानी शायरी बल्कि हबीब जालिब का ज़िक्र किए बगैर पाकिस्तानी सियासत भी अधूरी रह जाती है। हबीब जालिब ने जिस तरह पाकिस्तानी हुक्मरानों को ललकारा है, अपने दौर के हुक्मरानों पे उन्होंने तंज़ किए हैं, छोटे छोटे अशार में, छोटे छोटे मिसरों में, तो उन्होंने पाकिस्तान के ताकतवर हुक्मरानों को परेशान करके रख दिया। बड़े बड़े जलसों में एक तरफ घंटों की तकारीर होती और दूसरी तरफ अगर हबीब जालिब की शायरी होती चंद मिनट की, एक या दो मिसरे, तो आवाम को दिलों को छू लेते थे। होशियारपुर इंडिया में 1928 में पैदा होने वाले हबीब जालिब का इंतकाल लाहौर में 1993 में हुआ। उनके हम असर हुक्मरानों में अयूब ख़ान थे, याह्या ख़ान, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर और जनरल ज़िया-उल हक़। इन पाँचों का जो दौर इक़्तिदार है वो तकरीबन 32 साल तक बनता है, पाकिस्तान की तारीख़ का 35 से 40%। गोया आप आने वाले 5 मिनट में पाकिस्तान के 5 हुक्मरानों के बारे में पाकिस्तान की 35% से ज़्यादा तारीख़ को जान जाएंगे और एक शायराना अंदाज़ में जानेंगे कि किस तरह हबीब जालिब ने उनको ललकारा, उन पे तंज़ किया और उनके दौर को हमारे सामने चंद अशार में और चंद मिसरों में बयान करके रख दिया। सबसे पहले हम अयूब ख़ान की तरफ आते हैं। जब अयूब ख़ान बरसर इक़्तिदार आए तो उन्होंने 1956 का आइन मनसूख कर दिया और 1962 का आइन उन्हें मुतारिफ़ करवाया। तो उन्होंने हबीब जालिब ने कहा उनके 62 के दस्तूर के बारे में, जिसमें हर तरफ अयूब ख़ान नज़र आते थे। कहा गया कि अयूब ख़ान की शख्सियत ऐसी है इस दस्तूर के अंदर जैसे फैसलाबाद का घंटा घर, जो हर तरफ से नज़र आता है। गोया 1962 के आइन में सिर्फ़ और सिर्फ अयूब ख़ान नज़र आते थे। उन्होंने कहा ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, दीप जिसका महलात में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, मसलहत के साए में जो पले, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। और इसके बाद अयूब ख़ान के दौर में 20 या 22 ख़ानदानों का बड़ा शौर था। इसको लेकर भी हबीब जालिब ने शायरी की कि 20 घराने हैं नाशाद, 20 घराने हैं शाद और करोड़ों हैं नाशाद, सदर अयूब जिंदाबाद। और उसी शायरी में उन्होंने महंगाई के बारे में कहा कि 20 रुपये मन आटा, इस पर भी ये सन्नाटा। आगे चल के जब अयूब ख़ान का दौर ख़त्म हुआ और याह्या ख़ान का दौर आया तो उन्होंने भी आमराना अंदाज़ इख्तियार करना शुरू किया। अयूब ख़ान की रुखसती याह्या ख़ान को याद दिलाते हुए हबीब जालिब ने कहा कि तुमसे पहले जो शख्स यहाँ तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। और इसके बाद जब भुट्टो साहब ने तहरीक चलाई, इंतखाबी शोर हुआ, भुट्टो साहब ने नारा लगाया सोशलिज़म का, उन्होंने ज़मींदारों के ख़िलाफ़ और उन्होंने सरमाएदारों के ख़िलाफ़ जब आवाज़ उठाई तो उस आवाज़ को हबीब जालिब ने चंद मिसरों में समेट कर रख दिया कि खेत वडेरों से ले लो, मिले लुटेरों से ले लो, रहे न कोई आली जा। इससे हम आगे बढ़ते हैं तो जब भुट्टो साहब का दौर आता है हुक्मरानी का, तो उन्होंने एक शेर में, एक छोटे से मिसरे में पूरे दौर को बयान कर दिया कि लाड़काने चलो वरना थाने चलो। किसरशाही से ये हुक्म आया है, लाड़काने चलो वरना थाने चलो। यूँ हबीब जालिब ने भुट्टो दौर का जो पुलिस स्टेट बना दिया गया था उसको वाज़ेह अंदाज में बयान किया। इसके बाद जब जनरल ज़िया-उल हक़ बरसर इक़्तिदार आए और बेनज़ीर उनके ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रही थी तो उन्होंने चंद अशार में ये शेर बयान कर दिया कि जो लोग हैं
जो हुक्मरान हैं वो एक नहत्ती लड़की से डरते हैं बंदूकों वाले एक नहत्ती लड़की से। इसके बाद जब जनरल ज़ियाउल हक का दौर ही था और बड़ा सख्त दौर था, जबर व इस्तबदाद का दौर था, और ज़िया का मतलब रोशनी हुआ करता है। जनरल ज़िया के जो हामी हुआ करते थे वो ज़िया के नाम को यानी रोशनी के लफ्ज़ को एक पॉजिटिव मानों में इस्तेमाल करते थे, एक मज़बूत मानों में इस्तेमाल करते थे। लेकिन हबीब जालिब ने अपनी शायरी के ज़रिए उसको दूसरे मानों में ले लिया कि जुल्मत को ज़िया, सरसर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखा। और इसके बाद जनरल ज़ियाउल हक के दौर के बाद जब बेनज़ीर का दौर आया तो महसूस हो रहा था कि तब्दीली आएगी। हबीब जालिब को महसूस होता था, लोगों को महसूस होता था, लेकिन जब कोई तब्दीली महसूस न हुई मार्शल हुकूमत में और जमहूरी अदवार में, तो फिर हबीब जालिब ने बेनज़ीर के बारे में थोड़ा सा बेनज़ीर के ख़िलाफ़ शायरी की कि हालात वही हैं फ़कीरों के, हालात वही हैं फ़कीरों के, दिन बदले फ़ख्त वज़ीरों के, हर बिलावल देश का मकरूज़, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। तो ये थी बेनज़ीर के बारे में शायरी। आपसे गुजारिश है कि अभी हम बताना जा रहे हैं कि एक शायरी और थी जिसको सेंसर कर दिया गया, जो किसी किताब में मौजूद नहीं, लेकिन वो तारीख़ का हिस्सा है कि हबीब जालिब ने भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ शायरी की थी कायदे अवाम के हवाले से। तो आपसे गुजारिश है कि हम वो पढ़ रहे हैं जो बिल्कुल सेंसर की नज़र हो गई है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कायदे अवाम भुट्टो साहब का खिताब था, जिसके बारे में हबीब जालिब ने कहा कि जितने मेरे वज़ीर हैं, जितने मेरे वज़ीर हैं सारे बेज़मीर हैं, मैं उनका भी इमाम हूँ, मैं कायदे अवाम हूँ। तो ये भुट्टो साहब के बारे में बड़े सख्त जुमले थे, ये हबीब जालिब ने कहे थे, जिसे सेंसर की नज़र कर दिया गया है, जिसे छुपा दिया गया है, लेकिन इसे ये तारीख़ का रिकॉर्ड का हिस्सा है जिसे छुपाया नहीं जा सकता। तो ये थी गुजारिशात कि किस तरह हबीब जालिब ने अपनी आम फहम शायरी में, आम फहम अंदाज में अपने वक्त के मजबूत हुक्मरानों को ललकारा। तो आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।